वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, हर एक सेल के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे इनके ऊपर हार्मोन का कोई इफ़ेक्ट हो या किसी अदर केमिकल का कोई इफ़ेक्ट हो, इसकी वजह से इसके केमिस्ट्री में चेंजेस आते हैं। इसकी वजह से ही प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। इनमें आने वाली सेक्रेटरी एक्टिविटीज़ की वजह से हार्मोनल चेंज आते हैं। तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक सेल ऑर्गेनेल पे हम पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्गी एपैरेटस। ये मान के चलिए अगर गोल्गी एपैरेटस पे कोई शॉर्ट नोट नहीं भी आए तो आने वाले हमेशा एमसीक्यूज़ में इससे इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन वाइवा वॉइस क्वेश्चन आते हैं। इवन आपके कॉन्सेप्ट इसके लिए बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो गोल्गी एपैरेटस की बात कर रहे हैं हम। तो गोल्गी एपैरेटस ये प्रेजेंट है, ये सेल है। सेल में से डिफरेंट जो पार्ट हैं उनको बाहर निकाल के दिखाया गया है। तो चूँकि हमारा आज का टॉपिक गोल्गी एपैरेटस है तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड क्लोज्ड सैक या सिस्टर्न दैट आर सैक्ड लाइक डिनर प्लेट्स। ये किस तरीके के स्ट्रक्चर होती है? कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन्स के कलेक्शन की तरह होता है, एक के ऊपर एक रखा होता है। ऐसा लगता है जैसे डिनर प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी हुई है, ठीक है। 1 और 2 प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में कई बार 1 से 2 तक प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो उपस्थिति होती है यानी प्रेजेंस, ये नियर द न्यूक्लियस होती है मोस्टली, ठीक है। तो जैसे ये न्यूक्लियस है तो गोल्गी एपैरेटस जो है उसकी प्रेजेंस यहाँ है। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? प्रॉपर ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम यह है कि ये इनको स्टोर करके रखता है। मोर देन 200 एंजाइम्स दैट फंक्शन टू ऐड, रिमूव और मॉडिफाई शुगर फ्रॉम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और ये इसका अनदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें 200 से ज़्यादा एंजाइम्स मात्रा में पाए जाते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या है? वो या तो ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं या मॉडिफाई करते हैं शुगर्स को। कहाँ से? जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स गोल्गी एपैरेटस में आके इकट्ठे हुए हैं। जब हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देख के समझते हैं तो ये कुछ प्रेजेंटेशन इस तरीके से आती है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्गी एपैरेटस है, ठीक है। गोल्गी एपैरेटस की जो प्रेजेंटेशन होती है तो इसमें जो इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है सिस, दूसरा होता है ट्रांस। तो जो सिस पार्ट होता है वो टूवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है और जो ट्रांस पार्ट होता है वो टूवर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट्स अ पोलराइज्ड स्ट्रक्चर विथ 2 डिस्टिंक्ट साइड्स और फेस। इसके ये 2 फेस होते हैं, चाहे साइड बोल दीजिए। तो सिस फेस इज़ नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और ट्रांस साइड जो है, ट्रांस फेस नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये वाली जो साइड है ये न्यूक्लियस की तरफ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी तरफ होती है। यहाँ से बनने वाले प्रोटीन और लिपिड्स जो है वो यहाँ पे इकट्ठे होकर स्टोर हो जाते हैं। और गोल्गी एपैरेटस में मिलने वाले 200 एंजाइम्स में इसमें मॉडिफिकेशन होता है शुगर्स का। जो ट्रांस साइड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस किए हुए होती है। वेसाइकल्स मूवमेंट रेगुलेटेड बाय स्पेशल एंड कॉमन मैकेनिज्म्स, और इसमें जो वेसाइकल्स, ये जो वेसाइकल्स दिख रही हैं आपको राउंड, ये जो वेसाइकल्स हैं इनका जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्पेशल होता है और बहुत मैकेनिज्म के थ्रू ये रेगुलेटेड होता है। कैसे? कि सीरीज ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स कंट्रोल्ड बाय जीटीपी यानी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, T for triphosphate and D for diphosphate, bind with small g proteins and are associated with vesicle assembly and delivery। बहुत सारे जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं वो सीरीज़ में कंट्रोल करते हैं ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट को, जो कि बाइंड करते हैं स्मॉल जी प्रोटीन्स को लिपिड मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होते हैं आगे, एंड आर एसोसिएटेड विद असेंबली। और ये टोटल पूरा जो ग्रुप है ये किससे असेंबल करता है? ये वेसाइकल की असेंबली यानी इकट्ठा होने या वेसाइकल की बाहर डिलीवरी होने को रेगुलेट करता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, इसे क्या बोलते हैं? स्नेयर्स। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर सॉल्यूबल
एथिल मेलेमाइड सेंसिटिव फैक्टर अटैचमेंट रिसेप्टर। और ये बात ध्यान रखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। MBBS लेवल पे फर्स्ट ईयर में, इवन PG में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो स्नेयर है ये इस तरीके का प्रोटीन होता है। अब इसमें भी दो पार्ट हैं जिसमें हमने बताया V फॉर वेसिकल एंड T फॉर टारगेट। तो V विथ टारगेट, तो ये दोनों मिल के काम करते हैं। तो फॉर वेसिकल स्नेयर इनहेरेंट इन अ लॉक एंड की फैशन, तो कैसे काम करेगा, लॉक और की तरह। और T ये टारगेट को सिंबल करता है, और ये किसका पार्ट है टारगेट, T स्नेयर का। तो स्नेयर का जो वेसिकल वाला पार्ट है दैट इज़ V, स्नेयर का जो टारगेट वाला पार्ट है दैट इज़ T। एंड फाइनली ये लॉक एंड की फैशन की तरह से वेसिकल्स के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो गोल्गी एपेरेटस ओवरऑल क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ये स्टोर करते हैं, शुगर्स को मॉडिफाई करते हैं, वेसिकल्स के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, जिससे सीक्रेटरी एक्टिविटी जो है वो रेगुलेटेड होती है कि किस पर्टिकुलर चीज़ का सीक्रेशन कहाँ होना है, कब होना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ वेरी ब्रीफ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन गोल्गी एपेरेटस। और इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू।